डिफरेंट टाइप का क्या उनका लोकेशन पढ़ा था नहीं हाँ उनका लोकेशन पढ़ा था बराबर। उसकी क्लासिफिकेशन था पोजीशन, फिर एक और था ओरिजिन और एक था फंक्शन, ठीक है। और ओरिजिन का 3 टाइप्स थे कौन-से ओरिजिन दूसरा टाइप था परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट में भी टाइप्स थे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी टाइप्स थे फिर पैरेंकाइमा में टाइप था और एक प्रोसेस राइट। उसके बाद फ्लोरोपॉलन में एक था, फिर स्लेरन में था 2 टाइप्स फाइबर्स और हमने फंक्शन ऑफ क्वेश्चन पढ़ा था और परमानेंट टिश्यू फंक्शंस पढ़े थे राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें आपको देखो आपने परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट किया और सेकंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू राइट। टेक्स्ट बुक देखो A complex tissue is made up of different types of cells. अगर आपको याद होगा तो सिंपल में हमने पढ़ा था they are made up of similar types of cells. याद है क्या सिमिलर? इसमें सिंपल में क्या पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ऑल आर सिमिलर साइज शेप फंक्शन याद है आपको ठीक है फॉर्म्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है टिश्यूज आर ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड फंक्शन। आज समझ में आपको मेन चीज था कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है उसका। सिंपल में सारे सेल्स सिमिलर है, कॉम्प्लेक्स में दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ओके। मुझे बातें करो तुम कहीं तक पढ़ रहे A complex tissue is made up of different types of cells. Where vascular tissues मैंने आपको बताया था vascular टर्म कहीं पे याद रखना है xylem and phloem राइट। vascular tissues of plants that is nothing but xylem and phloem are complex tissue. complex tissue क्या आएगा vascular tissue that means xylem and phloem। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल xylem and phloem के बारे में क्योंकि उनके टाइप्स होते हैं। A complex tissue can be defined as a group of different types of cells that perform a common function. मतलब उनका साइज शेप अलग रहेगा लेकिन फंक्शन कॉमन है। सुन लो ध्यान से आगे क्या डिफरेंस है साइज और शेप डिफरेंट रहेगा। सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लेकिन उनका फंक्शन कॉमन है। आज समझना आपको ठीक है। All the cells of complex tissue work as a single unit. Okay? Complex tissue is a heterogeneous tissue. Hetero मतलब different, genus मतलब composition. That means complex tissue have different composition. There are different types of cells. Okay? आपने डेफिनेशन पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या है? इसमें डेफिनेशन अंडरलाइन करो। A complex tissue can be defined as a group of different types of cells that perform a common function. समझ में आया? क्या डेफिनेशन अगेन से डिफाइंड एज group of different types of cells that perform common function are called as complex permanent tissue. Also called as heterogeneous tissue. Right? So the first one is xylem. Xylem is also called as wood. दिख रहा है आपको? Xylem is also called as wood. ठीक है? It is a complex permanent plant tissue which performs the function
मिनरल्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक स्टाफ लिखा हुआ है। मिनरल का मतलब होता है वहाँ पे आयंस लाइक फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, कैल्शियम आयन। समझ में आया? कहाँ से मिलेगा उसको? प्लांट को मिट्टी से, सॉइल से मिलेगा ये सारे आयंस। या फिर आपका फर्टिलाइजर डालोगे तो उसमें क्या रहता है? आयंस रहता है, लाइक यूरिया डालोगे, ठीक है, तो फर्टिलाइजर में क्या रहेगी? मिनरल्स रहेगी, रिक्वायरमेंट। चलिए रिक्वायरमेंट मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ओके, ध्यान दो। So which performs the function of transport of water and minerals upwards from roots to the leaves. Obvious है कि water जो है root absorb करेगा, तो root अगर water को absorb कर रहा है तो root का क्या काम है? उन्हें throughout the plant यानी कि upper parts में पहुंचाना, इसको water को और minerals को। तो ये काम कौन करता है? कौन करता है? Xylem करता है ना, यहाँ पे वही लिखा हुआ है देखो, which performs the function of transport of water and minerals, ठीक है, upwards from roots to the leaves। सबको ऐसा समझ में ऐसा क्यों लिखा हुआ कि वाटर के साथ मिनरल? क्योंकि मिनरल आयनिक है और वाटर में क्या रहेगा? डिजोल्व फॉर्म में रहेगा। जब वो वाटर एब्सॉर्ब करेगा जब जाइलम जो वाटर कैरी करेगा साथ में इट कैन आल्सो कैरी मिनरल व्हिच विल बी देयर इन द वाटर इन डिजोल्व फॉर्म। ऐसा समझ में आता है? इन एडिशन it provides mechanical strength to the plant body। दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है? mechanical strength to the plant body, but the main important function is to carry or conduct water from roots to the upper part, that is leaves, okay, or the stem। Xylem is also known as wood, underline that part, याद रखो अच्छे से। it is made up of, क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, 4 types of cells लिखा हुआ है। Xylem क्या है? Xylem is a name for permanent tissue है वो, अगर वो टिश्यू है दैट मींस दिस ग्रुप ऑफ सेल्स ना, तो उस टिश्यू में 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। ये कहता है बॉडी मतलब वापस जाते एक बार, जाइलम जब हम टर्म यूज कर रहे हैं दैट मींस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज टिश्यू। जाइलम क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्स ना, लेकिन कितने टाइप्स? 4 टाइप के अलग अलग सेल्स से इट इज मेड अप। आई बात समझ में? तो जाइलम किन 4 टाइप के सेल्स से बना हुआ है? First one is tracheids, second is vessels, also called as trachea। दिख रहा है आपको? कहाँ पढ़ा आपने इसका? Respiratory system। उसके बाद xylem fibers and xylem parenchyma। Again, first one is tracheids, second vessels, third xylem parenchyma, and then last xylem fibers and then xylem parenchyma। Okay? Again, tracheids, vessels, xylem fibers, xylem parenchyma। क्या है ये? 4 टाइप्स ऑफ xylem cells है। हाँ, टाइप्स ऑफ xylem नहीं है, xylem के 4 टाइप के cells। xylem is made up of 4 types of cells, ठीक है, which are these cells। Okay? अब एक एक करके पढ़ते हैं, सुना नहीं? Tracheids are elongated tubular tube, right? Tubular cells with tapering end क्या दूँगा आपको? ठीक है, pointed tapering end, right? Tapering ends and are dead at maturity। हमने देखो आपको याद होगा पढ़ा था कि जाइलम स्वयं एक पॉइंट मतलब फाइनल डेवलप हो जाएंगे तो वो डेड हो जाएंगे, फिर उनको वापस से बनाने का काम कौन करता है? कहीं पढ़ा था, मेरे स्टडी में पढ़ा था, नहीं मेरे स्टडी में नहीं पढ़ा था, हाउस में पढ़ा था, लेकिन उसमें कहाँ पढ़ा था एग्जैक्ट? देखो आपने पढ़ा पिछले पेज में पढ़ा हुआ है, बट टर्न और पेज आप देखो कहाँ पढ़ा है। जाइलम और फ्लोएम के अंदर बीच में ऐसा लिखा था, पढ़ा था। कहाँ पढ़ा है? मिला है क्या? कहाँ मिला? हाँ, फंक्शन ऑफ वेस्टर। हाँ, लिखा क्या? वेस्टर कैन बी adds new vascular tissue, xylem is flowing since older was become non-functional। समझिए आप? तो xylem flowing क्या होगी? At maturity they will become dead। But plant do need ना वापस से नए xylem flowing बनने चाहिए, तो उसके लिए कौन काम करेगा? vascular cambium, vascular cambium, ठीक है? cambium क्या होता है? पढ़ा नहीं पता था कल आपको। xylem और flowing की बीच में होती है called as cambium and is responsible for secondary growth in plant, increase the growth of plant। ये बता दें कि अगर कैम्बियम एब्सेंट हो तो सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में नहीं होगी, ठीक है? बैक टू पेज नंबर 63। Tracheids are elongated tubular cells
आर डेड एट मैच्योरिटी। समझा आपको ये पॉइंट अच्छे से? द सेल वॉल इज थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यू रिमेंबर कल ही मैंने बताया था कि केमिकल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रेजेंट या नहीं। कैसे कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कौन सा केमिकल यूज करते हैं? फ्लोरोफ्लूसिनॉल। तो क्या होगा, वो जाइलम में प्रेजेंट लिग्निन से रिएक्ट होगा एंड विल गिव पिंक कलर टू जाइलम। यानी क्या सोचा आपको, हमने कल देखो लीफ होता है, वो लीफ है। सो इफ वी हैव अ लीफ, हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसलेशन निकालते हैं, फिर उसको आप ट्रीट करते हो फ्लोरोफ्लूसिनॉल और HCl से, राइट। फिर माइक्रोस्कोप में देखते हो स्लाइड के ऊपर आता है कि कवर स्लिप नॉट दैट, राइट। तो आपको जाइलम स्पेसिफिकली कौन सी कलर के दिखाई देंगे पीयूष? कौन सी कलर के दिखाई देंगे? कहाँ ध्यान है आपका? नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या? तो जाइलम में लिग्निन इज प्रेजेंट। लिग्निन का केमिकल कंपाउंड जो कि जाइलम के सेल, जाइलम सेल इज मेड ऑफ सेल ना, ठीक है। प्रकीर के सेल वॉल में लिग्निन डिपॉजिट होता है। आप जब प्लांट के थिन सेक्शन को, लीफ के थिन सेक्शन को फ्लोरोफ्लूसिनॉल से ट्रीट करोगे तो इट विल रिएक्ट विद लिग्निन कंपाउंड टू गिव पिंक कलर। तो आपको स्पेसिफिकली जो लीफ का पीएच दिखाई देगा उसमें जाइलम को पिंक कलर का दिखाई देगा। तो इसमें जो पिंक कलर दिखाई देगा कौन है? जाइलम। क्यों दिखता है पिंक कलर का? द रीजन इज इट कंसिस्ट ऑफ केमिकल कॉल्ड एज लिग्निन which will react with फ्लोरोफ्लूसिनॉल to form a pink color, ओके। तो आप अच्छे से याद रखो अभी कि सेल वॉल प्रकृति का ठीक होता है। क्यों होता है? रीजन इज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो रिमेंबर हमने कल और दो केमिकल के नाम पढ़े थे, सेल्यूलोज एंड वन मोर पेप्रिन, राइट। सो द प्रकृति possess various kinds of thickenings। प्रकृति में अलग-अलग टाइप के थिकनिंग्स होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन थिकनिंग, किस टाइप की थिकनिंग से मेरे को क्या क्या नाम दिया हुआ है? एन्युलर इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, स्पाइरल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग और हेलिक्स याद है आपको, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर डीएनए हेलिक्स, ओके। पॉइंट रेटिकुलेट का मतलब ये नाम कहाँ पढ़ा था? रेटिकुलेट और मैंने आपको इसका मतलब बताया था नेटवर्क। लीव्स में, लीफ में कहाँ पढ़ा था? वेनेशन में पढ़ा था कि रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट टर्म का मीनिंग बताया था, कहीं भी आया दैट मींस व्हाट? नेटवर्क। समझ में, ओके। रेटिकुलेट, देन स्केलेरिफॉर्म दैट इज लैमेलाइट, देन पीटेड। पीटेड का मतलब होता है स्पॉट, डॉट्स, ठीक है। अब इन चारों पांचों का मतलब समझते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 पीटेड में दो टाइप है, देखो, सिंपल और बॉर्डर, ओके। पेज बंद करो, आप मेरी समझ में ओके। नेक्स्ट पेज में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स लिखा, पेज नंबर 64 पे 5.54 का बी सबको लिखा क्या? अभी आपने पढ़ा कि जो जाइलम होता है, प्रकीट होता है, वो ट्यूबुलर होता है। यहाँ पे सारे प्रकीट ट्यूबुलर ड्रॉ किए हुए हैं, ट्यूबुलर। अब पहले वाला डायग्राम ऑब्जर्व करो। पहले वाले डायग्राम में आपको वो रिंग दिखाई दे रहा है क्या? वो रिंग क्या है? वो रिंग नहीं है, वो थिकनिंग है। उतने पार्ट में लिग्निन ज़्यादा डिपॉजिट है। आएगा समझ में आपको? ये ट्यूबुलर क्या है? प्रकीट, ठीक है। सेल और सेल का शेप क्या है? ट्यूब, राइट।
स्पाइरल मतलब कैसे रहेगा वो, ऐसे फॉर्म, मतलब इतना पार्ट क्या रहेगा, ठीक दिखाई देगा, ये पार्ट स्पाइरल फॉर्म, ये पार्ट ठीक दिखेगा, फिर ये पार्ट ठीक दिखाई देगा, ये ठीक दिखाई देगा, इन दिस पार्ट लुक एट ठीक, राइट, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरल टिकलिंग, स्पाइरल टिकलिंग, स्पाइरल मतलब हेलिक्स, ओके। बाकी पार्ट ठीक रहेगा, सिर्फ जहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट है वो पार्ट क्या रहेगा, ठीक है, और विल लाइक फॉर्म अ शेप लाइक दिस, ठीक है। तो अपन ने इसके हिसाब से इसको किडनी को अलग नाम दिया है, वेन किडनी मतलब एंगुलर, देन हेलिकल इज कॉल्ड एज स्पाइरल, ओके। उसके बाद कॉल्ड है स्केलेटन फॉर्म, दैट मींस लैडर टाइप, ठीक है। वो दिखा लैडर के लिए डायग्राम में प्रॉपर है, यहाँ पे आपको आ रहा है समझ में, इसमें यहाँ पे किडनी रहेगी, ठीक है, फिर यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे लैडर फॉर्म, बाकी पार्ट्स ठीक रहेगा, ये शब्द के बाद बोल भी है, बोल बात कुछ आवाज है फिर उससे बोले उसके बाद फोर्थ टाइप है रेटिक्यूलेटेड, इससे आपको रेटिक्यूलेट मतलब नेटवर्क, तो पूरा नेटवर्क फॉर्म कर रहा है जो एक डायग्राम में, a particular shape is not there, right, that is called as reticulated thickening, okay. These are types of thickenings, right, okay. उसके बाद picted और also called as simple, simple और border में डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, सिंपल छोटा है, हाँ, और picted बड़ा है, border बड़ा है, नाम से कुछ और नहीं मालूम पड़ रहा है, सिंपल वाले में वो स्कैटर्ड दिख रहा है क्या, और बॉर्डर में भी स्कैटर्ड रहता है, बट समटाइम आप देख सकते हो वहाँ पे कोई सीक्वेंस में, ठीक है। बॉर्डर मतलब कि क्या बोलते हैं, सिंपल में स्कैटर्ड है ना, स्कैटर्ड मतलब लाइन में है वो, ठीक है, लेकिन देयर इज अ गैप, और यहाँ पे देखो बॉर्डर वाले में इतना गैप नहीं है, देखो समझ में डिफरेंस समझा। तो पिकेट में दो टाइप्स हैं, सिंपल एंड बॉर्डर, डायग्राम देखो डिफरेंस समझेगा आपको, राइट। हमको उसकी इतना डीप करने की जरूरत नहीं, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज उनकी टाइप्स अच्छे से याद रखो, वो नो वन इज गोइंग टू एक्सप्लेन आज के एक्सप्लेनेशन ऑफ पिकेट क्या रहता है, पिकेट में सिंपल एग्जैक्टली बताओ क्या होता है, ठीक है, और बॉर्डर देखो डिफरेंस चाहिए, ऐसा नहीं, नो वन इज गोइंग टू आस्क, ठीक है। जस्ट हैव टू रिमेंबर द टाइप्स, ओके। ध्यान दो, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, प्रैक्टिस कर लो, उससे पहले जाइलम की 4 टाइप के सेल्स, राइट, प्रैक्टिस gases, xylem fiber, cytoplasm, in that प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो रहता है वो ट्यूबुलर शेप का होता है, elongated होता है, टैपरिंग एंड होता है, ठीक है। उसमें लिग्निन, सेल वॉल में लिग्निन डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से the cell wall is quite thick, okay. So there are types of thickenings on depending on the shape required, right. So types of thickening में कौन है, first one is angular, spiral, then reticulated, scalene form, reticulated मतलब network, scalene मतलब ladder, ठीक है, picted मतलब spots, dots, right, spot, और उसमें दो टाइप्स हैं, simple and border। तो अभी आप एक बार पढ़ो, पीछे का मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सब पढ़ लिया, वहाँ देखो लिखा हुआ है picted में, picted is the most advanced type of thickening. Brackets are uniformly thickened except for small circular areas called uniformly thickened मतलब प्लीज हमारे से जहाँ पे पिट है ना वहाँ पे thickening नहीं है, सुन लो ध्यान से, जहाँ पे पिट है वहाँ पे thickening नहीं है, देखो समझा, ये पूरा मतलब क्या होता है, समझ में आया, वापस देखो एक बार।
तीन टर्म्स दिए हुए सब ध्यान दोगे, लेकिन वो टर्म्स आपको सेकंड चैप्टर में थोड़ा सेकंड चैप्टर का पेज में करना पड़ेगा, वो टर्म समझने के लिए प्रैक्टिस फॉर नेम वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ xylophane क्या लिखा हुआ है, एरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। बराबर है ना? पेज नंबर